बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। What people? Shocking. और फिर उन्होंने कहा कि 26/11 के हवाले से कहा कि वो जो लोग हम मुंबई के रहने वाले हैं, तो हमारे शहर में हमला हुआ तो वो लोग कोई इजिप्ट और नॉर्वे से तो नहीं आए थे, आपके मुल्क से ही थे। इन्होंने वहाँ बैठ के तालियां बजाई हैं, हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जाकर जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके बाद से तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। और इसकी शुरुआत सवाल की मैं करूंगा आपके ट्वीट से। आपने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के कई मतलब निकल रहे हैं यहाँ पे। ट्वीट किया है आपने कि इसको कहते हैं घुस के मारना। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। आते जाते उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि दो कान के नीचे भी हमारे लगा दी। ये बातें तो उन्होंने बड़ी जो है वो सच्चाई वाली और हकीकत से मबनी की हैं। उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं। खुद सोचे यार, हमारे मुल्क में आके हमें जलील करके चले गए हम। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने लाहौर में खुले मन से कह दिया कि मुंबई हमले की साजिश करने वाले पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। इस पर भारत में उनकी खूब तारीफ हो रही है। दरअसल जावेद साहब पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित फैज फेस्टिवल में पहुंचे हुए थे। उर्दू शायर फैज अहमद फैज की याद में 17 से 19 फरवरी तक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान एक महिला के सवाल का जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने कहा, हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा है हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ। वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए, ना तो वो इजिप्ट से आए थे। वो लोग आज भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। हमने आपके सभी बड़े गायकों के कॉन्सर्ट करवाए, लेकिन आपने तो कभी लता मंगेशकर को नहीं बुलाया। भारत में तो जावेद अख्तर के बयान की खूब सराहना हो रही है। जावेद अख्तर साहब की शायद वो स्पीच या वो क्लिप होपफुली आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा। उस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने एक बात यहाँ पे एक तो मुंबई अटैक की उन्होंने बात की और दूसरा उन्होंने लता जी की बात की। पाकिस्तान में भी उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मेरे समेत बहुत दुनिया उनको सुनती है, अब भी सुनती है, पहले भी सुनती थी। कहते हैं कि हमने आपके पता नहीं आर्टिस्टों को बुलाया, उनके इतने बड़े बड़े फंक्शन हमने इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज में करवाए, लेकिन आप एक लता जी को नहीं बुला सके। और बड़ी क्लैपिंग हुई। ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते यार वाकई बात तो आपने सच्ची की है। थोड़ा सा इस हवाले से आपका टेक। बट आई थिंक उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को, अपने ही लोगों को। वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी, अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। सही। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं कि हमेशा पैसों के पीछे होते हैं, और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। सेम विद मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स एक्सेप्ट मे बी अक्षय कुमार, एक्सेप्ट मे बी अ फ्यू, बाकी सारे क्या करते हैं कि ये उस चीज को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, डोंट गेट पॉलिटिक्स इनटू आर्ट, इस तरह की चीजें।
लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया है, या आई होप के तोड़ दिया, क्योंकि ही इज मतलब बहुत लोगों की गाइड रह चुके हैं। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। अगर सचमुच देखते हैं तो जावेद साहब की ये ऑनेस्टी और देश प्रेम, इस पर भी वो गौर करें और इसी तरह की सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को बयान करें, अगर वो सचमुच खुद को आर्टिस्ट कहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। मतलब पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, भूल जाना कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस हमारी सेना ने दी है, कितने लोग मरे हैं हमारे देश में सिर्फ इस कंट्री की वजह से। और मैं पूरी कंट्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपके शो पर भी कहा है कि अगर आवाम इंडिया हेटिंग आवाम नहीं होती तो हुक्मरान भी इंडिया हेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक फेस्टिवल जो है वो हो रहा था, बल्कि जिसमें इंडिया से जो बड़े मारूफ और नाम हैं, राइटर हैं, लिरिस्ट हैं, जावेद अख्तर साहब, वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान के और मेहदी हसन के बड़े बड़े शोज़ कराए, और लेकिन पाकिस्तान ने कभी लता जी का शो नहीं कराया। और फिर उन्होंने कहा कि 26/11 के हवाले से कहा कि वो जो लोग हम मुंबई के रहने वाले हैं, तो हमारे शहर में हमला हुआ तो वो लोग कोई इजिप्ट और नॉर्वे से तो नहीं आए थे, आपके मुल्क से ही थे। बिरसाब, ये बात आज आपसे करनी है कि ये पहले सरकारें बात करती थी, तो क्योंकि सरकार बात करना बंद कर दी है, तो अब जावेद अख्तर साहब की ये जो बात करना है, इसको आप कैसे देखते हैं? कि एक तो कभी हमारे लोग आते जाते नहीं हैं, दूसरा हमने कभी इंडिया से किसी को इनवाइट ही नहीं किया। यहाँ पे ये लोग समझते हैं कि सिर्फ ये इंडियंस की जॉब है। तो क्या पाकिस्तान एज ए सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से हमेशा डरता रहता है कि इंडिया से कोई बंदा ना आए, और अगर आ ही गया है तो अब ये बात होगी, तो हाउ डू यू सी दिस? ये बातें तो उन्होंने बड़ी जो है वो सच्चाई वाली और हकीकत से मबनी की हैं दरसा। बिल्कुल सही बात है जनाब। असल में इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनमें से कोई एक बात भी नहीं जो नई हो या ऐब की हो उन्होंने। ये बातें तो पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर समेत जो है, और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बम्बई के वाक़े का ताल्लुक है, तो उन्होंने इस पे बार-बार जो है वो बात की है, जिस पे पाकिस्तान में एक कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा हुई थी। नवाज़ शरीफ पे आपको पता है कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो अपोज़िशन लगा रही है वो यही है कि नवाज़ शरीफ ने कहा था कि ये आदमी जो है वो यहाँ से गया था जिसने बम्बई अटैक किए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो जावेद अख्तर की बात है वो तो फिर उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया।